हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मुंजाल, कंसल्टेंट, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट। पिछली वीडियोस में हमने बात की कि कोरोना के चलते हमारी गर्भवती महिलाओं को कौन सी सावधानियां बरतनी है। हमें घर पर रहना है, हाथ की हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन को फॉलो करना है। इस वीडियो के बाद मुझे कई सारे कॉल्स आए कि हम घर पर रहकर प्रेग्नेंट फीमेल्स, हमारी गर्भवती महिलाएं कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 टिप्स टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। प्रेग्नेंट फीमेल्स ऐसा क्या करें घर पे रहकर जिनसे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके, उनको कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा ना के बराबर रहे। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्लीप। एक प्रेग्नेंट फीमेल्स को स्लीप के अगर हमारा अभाव रहता है तो उसकी इम्यूनिटी, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। तो एक गर्भवती महिला को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद रात में लेनी, जिसे हम बोलते हैं साउंड स्लीप, लेना ज़रूरी है। इसके अलावा 1.5 से 2 घंटे की स्लीप अगर हम दोपहर में खाने के बाद ले पाएँ तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्लीप, जैसे कि मैंने बोला, साउंड स्लीप का मतलब है जिसमें हम किसी टेंशन के कारण या हमारी स्लीप टूट रही है बार बार, ऐसी स्लीप ना लेके लगातार 6 से 8 घंटे की रात की स्लीप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं देना चाहूँगी वो है इनटेक ऑफ लिक्विड्स, तरल पदार्थों का सेवन। एक प्रेग्नेंट फीमेल को अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कम से कम 3 से 4 लीटर लिक्विड्स इन एनी फॉर्म, फ्लूइड इन एनी फॉर्म्स, वो ज़रूरी नहीं है प्लेन पानी हो, पानी, लस्सी, छाछ, कोकोनट वाटर, लाइम वाटर, कोकम शरबत, किसी भी फॉर्म में हमें तरल पदार्थ लेने बहुत ज़रूरी हैं और इसकी मात्रा कम से कम 3 से 4 लीटर होनी चाहिए प्रतिदिन। जितना हम लिक्विड ज़्यादा लेते हैं उतना ही हमारे जो बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो सेल्स हैं वो इम्यूनिटी बढ़ जाती है, वो मॉइस्ट रहते हैं। तो हमारे को जैसे पता है कि कोरोना वायरस ड्राई थ्रोट में इन्फेक्ट जल्दी करता है, तो अगर हम जितनी ज़्यादा लिक्विड्स लेते रहेंगे हमारी इन्फेक्शन कैच करने की चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। और जितने हम लिक्विड्स लेते हैं अपनी बॉडी में उतनी ही हमारी हर बॉडी की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जब ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो उस हमारी बॉडी के हर सेल तक अच्छे तरीके से ऑक्सीजन पहुंच जाता है। अच्छे तरीके से ऑक्सीजन पहुंचने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। और ना ही सिर्फ कोरोना बल्कि बहुत सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जिनको हम फ्लू इन्फेक्शंस कहते हैं, उसको कैच करने की हमारी जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो स्लीप के साथ में लिक्विड्स, फ्लूइड इनटेक इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है एक्सरसाइज। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि पानी पीने से हमारी ब्लड सप्लाई बढ़ती है, तो एरोबिक एक्सरसाइजेस, घर बैठकर जो हम एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ताड़ आसन करने से, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से, जो लो इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं वो हमारी बॉडी के सेल की ऑक्सीजनेशन बहुत बढ़ा देते हैं। ऑक्सीजनेशन बढ़ने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, हमें संक्रमण से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो एक्सरसाइज, लो इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेस, अपर लिम एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, अगर आप डांस करते हैं तो डांसिंग, स्विम करते हैं, जो अभी लॉकडाउन के पीरियड में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन जो भी एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथी चीज़ है एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट। जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी बात किया कि एक प्रेग्नेंट फीमेल को कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी अवॉइड करनी है। उसके साथ साथ कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स। इम्यूनिटी बूस्टर्स वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे साथ काम करते हैं। इंडियन ओरिजिन जो डाइट का है उसमें बहुत ही सारी ऐसी हर्ब्स हैं, ऐसे मसाले हैं, ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। और उसमें बहुत ही कॉमन जो हर घर में अवेलेबल रहता है, ऐसी चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए हमारे डाइट में जो चीज़ें रहती हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गार्लिक, जिसे हम लहसुन कहते हैं। 1 से 2 कलियां गार्लिक की आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप ले उसे।
पानी के साथ ले सकते हैं, चबा के ले सकते हैं। दिन में 1 से 2 कली गार्लिक की, लहसुन की आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकती है। इसके साथ ही जिंजर, अदरक हर घर में पाई जाती है। जिंजर का प्रयोग करने से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है उसका डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग हो जाता है। साथ में तुलसी का सेवन करने से भी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। हम खाने के साथ में गार्लिक का प्रयोग कर सकते हैं, जिंजर का प्रयोग कर सकते हैं। कच्ची हल्दी जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट कर सकती है, बहुत ही अच्छा एक इंडियन स्पाइस है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। हम इसे काढ़े के रूप में ले सकते हैं, अपनी चाय में डाल सकते हैं। जिंजर के साथ तुलसी का चाय पीना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ रहता है लेमन, आंवला, जो भी विटामिन सी रिच चीज़ें हैं। विटामिन सी इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। इनफैक्ट हमारी आयुष, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आयुष है, उन्होंने रिकमेंड भी किया है कि विटामिन सी की डोजेस अगर हम अच्छे पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, इनफैक्ट मतलब कोरोना से संक्रमित होने के बाद में भी हमें विटामिन सी दिया जाता है, वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो किसी भी तरीके से दिन में कम से कम 1 बार तो आप नींबू पानी ज़रूर लें। नींबू पानी नहीं ले पा रहे हैं तो आंवला खाइए, कोकम शरबत लीजिए। जो भी विटामिन सी रिच चीज़ें हैं, सिट्रस फ्रूट्स हो गई, इनका सेवन बढ़ा दीजिए। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है हल्दी। हल्दी हम इसको बोलते हैं गोल्डन अमृत। अगर हम हल्दी को दूध के साथ में लेते हैं तो एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। आप कच्ची हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, दूध में मिला के ले सकते हैं। नहीं तो हम नॉर्मल जो स्पाइसेस में हल्दी यूज़ करते हैं, जो येलो कलर का हल्दी का पाउडर यूज़ करते हैं, उसको भी हम दूध में मिलाकर दिन में अगर 1 बार लेते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा इम्यून बूस्टर है। इसके साथ साथ ही हमारे को विटामिन डी के लेवल अपने जो बॉडी में रहते हैं उसको भी मेंटेन रखना रहता है। विटामिन डी इज़ अ वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। नहीं तो कम से कम दिन में 1 बार अगर हम धूप ले पाएँ, सुबह की धूप 1 घंटे में, तो वो हमारे विटामिन डी के लेवल्स को अप्रोप्रिएट कर सकती हैं। नहीं तो अगर हमें डेफिशिएंसी है तो प्लीज़ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अपने लेते रहिए। ये हमने 4 चीज़ें बताई आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने की, जिसमें पहली थी स्लीप, दूसरा था फ्लूइड इनटेक, तीसरा था एक्सरसाइजेस, चौथा एक बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट। और आजकल की दौड़ भाग की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसे मैं बोलूँगी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए है, वो है अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में जितने स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ाता है, जैसे जैसे हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते रहेंगे हमारी इम्यूनिटी लो होती रहेगी। तो अपने स्ट्रेस लेवल को कम से कम रखना है। लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के स्ट्रेस, पैनिक के चलते स्ट्रेस को कम करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, जिसके लिए हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स कुछ ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। कभी कोई टीका छूट जाए या हमारी दवाई ख़त्म होने वाली है, हम उस चीज़ का भी स्ट्रेस लेने लगते हैं। स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स को पुराने ज़माने से ही बोला जाता है कि पाठ कीजिए, वेदों का सुनिए, जिससे हमारे स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं। पूजा पाठ करने से हमारे स्ट्रेस लेवल कम हो जाते हैं। और आज कोरोना के दौर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हम अपने आप को नेगेटिव न्यूज़ से दूर रखें। दिन में 1 बार न्यूज़ देखें और कोशिश कीजिए पॉजिटिव न्यूज़ देखें, क्योंकि जितनी हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे, जितनी हम नेगेटिव चीज़ें सुनेंगे या देखेंगे, उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर पड़ता है। तो स्ट्रेस को अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हमने जाना कि कौन सी ऐसी 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती हैं, हमारी मदर्स, जो हमारी वुड बी मदर्स हैं उनके लिए। पहला था एक्सरसाइज, फ्लूइड इनटेक, स्लीप, बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट एंड अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे, कोई भी शंकाएं हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करती रहूँगी। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।